स्वागत है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर इंतजार की घड़ी अब धीरे धीरे खत्म होने वाली है। मेरी सहयोगी किरण इस वक्त प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में मौजूद हैं। अयोध्या का रुख करते हैं। किरण, जैसे जैसे अब समय नजदीक आता जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर लोगों का उत्साह लगातार दोगुना होता जा रहा है। बिल्कुल अक्षय, यहाँ पर लोगों का उत्साह दुगना होता जा रहा है। लोग उतने ही उत्साहित हैं और उस हिसाब से हमने लता चौक का वो दृश्य भी अपने दर्शकों को दिखाया था, जब लगातार लोग जो है प्रभु श्री राम के नाम के उद्घोष के साथ जो है अपने आज के दिनचर्या की जो है वो शुरुआत करें। उन्हें बस इंतजार यही है कि प्रभु श्री राम कब अयोध्या में अपने सिंहासन पर, अपने जो ठाठ है, अपने जो राजमहल है, वहां पर विराजमान होंगे। लेकिन अक्षय, हम आपको बता दें कि हमारे साथ यहाँ पर शिवरंजनी तिवारी हैं, जो कि कैलाश धाम से अगर हम कहें तो वो पहुंची थी कलश लेकर के बागेश्वर धाम में, और वहां पर जाकर के सबसे ज्यादा जो है मीडिया में उनकी खबरें भी चली थी। इस बीच में एक बात भी सामने आई थी कि बागेश्वर बाबा जो है उनके साथ उनकी शादी भी होने वाली। इन तमाम बातों पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन इन सबसे पहले जो हम शुरुआत है शिवरंजनी तिवारी जी के साथ वो करते हैं इनके नए भजन के साथ, जो कि है भारत में भगवा लहराएंगे। शिवरंजनी जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है मिचवा न्यूज पर। जी बिल्कुल। जी शिवरंजनी जी, आपकी आवाज नहीं जा रही है। भारत का है भगवा रंग, देख के दुनिया हो गई दंग, राम के सेवक मस्त मलंग, झूम के नाचे हैं बजरंग। भारत का है भगवा रंग, देख के दुनिया हो गई दंग, राम के सेवक मस्त मलंग, झूम के नाचे हैं बजरंग। आरा रा रा भगवा रंग छा गया घर घर में, मेरे राम का भगवा रंग छा गया घर घर में। राम जी की रैली में भीड़ है भारी, हिंदू राष्ट्र की करो तैयारी, जय श्री राम का नारा छा गया घर घर में, मेरे राम का भगवा रंग छा गया घर घर में। शिवरंजनी को चढ़ा भगवा रंग, कभी न उतरेगा तन मन का रंग, भगवा रंग प्रचंड छा गया घर घर में, मेरे राम का भगवा रंग छा गया घर घर में। शिवरंजनी जी, आप एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं, ठीक है, और इस बीच में ये तमाम भजनों को गाना और इतने प्रभु राम में जो है लीन हो जाना, क्या शुरुआत से ही आप संगीत की तरफ प्रेरित रही हैं या फिर कोई आइडल आपकी रही हो? देखिए, मैं जब 4 साल की थी तब से मेरी आइडल जो है वो तो हमारी लता माँ ही है। बचपन से ही बहुत ज्यादा उनको सुनते आई हूँ और अभी की इरा में भी मेरी फेवरेट वही रही है। बहुत कम सुनती हूँ मैं आजकल के जो अभी जो चल रहे हैं सब। तो मैं 4 साल की थी तब से मैंने भजन गाना और भागवत करना, राम कथा करना, ये सब मैंने 4 साल की उम्र से ही स्टार्ट कर दिया था। और फिर एक कोविड का बीच में दौर आया तो मैंने सोचा कि मैंने 11th में साइंस तो ले ही लिया है और इवन मैंने अपना बैचलर ऑफ परफॉर्मेंस आर्ट मैंने म्यूजिक की तरफ एडमिशन भी ले लिया था। लेकिन कोविड काल में सबसे ज्यादा कमी हो रही थी डॉक्टरों की, तो मैंने सोचा कि मैं नीट की तैयारी करके एमबीबीएस की तरफ जाऊं और ये हम राम जी की कृपा से हो गया। ये हो गया तो प्रभु राम की अपरम लीला जो है वो अपरंपार, आपकी कृपा जो है वो आपके ऊपर में बरसी हुई है। तो हम चाहेंगे जब आपकी जो आइडल है वो है लता मंगेशकर जी, तो उनके लिए या उनका कोई गाना जो भजन है जो आपको बहुत प्रेरित करता हो वो सुना दीजिए। बिल्कुल, उनका जो मैं भजन सबसे ज्यादा सुनती हूँ वो भगवान कृष्ण का है, आपको जरूर सुनाना चाहूंगी। भोर भये पन घट पे मोहे नट खट श्याम सताए, मोरी चुनरिया भीगी जाए, मैं क्या करूं हाय राम हाय हाय। इससे भी ज्यादा फेवरेट मेरा है सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। उनकी तो तमाम ऐसे भजन रहे हैं जो हर किसी के दिल पर राज करते हैं। मुझे कुछ है मैंने आपको सुना दिया। बिल्कुल, बहुत खूब और बहुत ही मधुर आवाज। शिवरंजनी जी, ये भी आपसे हम जानना चाहेंगे क्योंकि ये जो मौका मिला है प्रभु श्री राम के लिए हम उत्सव मना रहे हैं और सिर्फ अयोध्या ही नहीं पूरे देश में ये उत्सव मन रहा है, कैसे देख रही हैं, कैसा लग रहा है आपको अयोध्या आकर? ऐसा ही लग रहा है जैसे
किसी बहन का भाई समझ लो बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हो, और मुझे सेम वही वाली फीलिंग आ रही है कि मेरे राम जी बॉर्डर क्रॉस करके बहुत दिनों के बाद लौट के आ रहे हैं। बहुत खूबसूरत अपने शब्दों का यहाँ पर कि भाई बस बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं और बहन इंतजार यहाँ पर कर रही है। तो ये जो 500 सालों का संघर्ष इंतजार रहा है, क्या उन राम भक्तों के लिए भी आपने कुछ लिखा है जो इंतजार में आज पल के जो है साक्षी बनने जा रहे हैं, गवाह बनने जा रहे हैं, और इंतजार लंबे वर्षों का रहा? जब पहले श्री राम जी को टेंट में कर दिया था तो उस समय भी मैंने एक भजन गाया था ताकि हर किसी तक ये बात पहुंच सके। और जब 14 में मोदी जी की सरकार आई तो उसके बाद मैंने 16 या 17 में एक और भजन गाया था, और मुझे ऐसा दृढ़ विश्वास ही था कि अगर ये काम कोई कर सकता है जो आज हो रहा है, मंदिर बना है, ये मोदी जी की सरकार ही कर सकती है। तो उसके वजह मैंने भजन गाया था, वो भी सुनाती हूँ, और जो राम सेवकों के लिए है वो भी सुनाती हूँ। शिवरंजनी फिर कमल खिलेगा, शिवरंजनी फिर कमल खिलेगा, राम राज्य है आएगा रे। मेरे भारत के घर घर का बच्चा राम नाम में झूमेगा, मेरे भारत के घर घर का बच्चा राम नाम में झूमेगा। और जब भगवान श्री राम जी टेंट में आ गए थे तो वहां पे मैंने लोगों को जगाने के लिए एक भजन गाया था। गांव शहर हर गली गली में, गांव शहर में गली गली में, पीटो आज ढिंढोरा, तंबू में बैठे हैं राम लला, सुनो हर घर गली मोहल्ला। ये भी मेरा गाना बहुत चला था कि मैंने दुख व्यक्त किया था इस भजन में कि भगवान श्री राम जी को टेंट में इस तरह से नहीं होना चाहिए और मंदिर जहां होना चाहिए। और इसीलिए मैंने मोदी जी से भी काफी रिक्वेस्ट करी थी, और आखिरकार देखो मोदी जी की सरकार ने ही कर दिखाया। आपकी ये अपील जो है वो कहीं ना कहीं अब सच्चाई में तब्दील हो रही है, सच्चाई में बदल रही है। शिवरंजनी, इस मुकाम पर आने के लिए आपको संघर्ष भी लंबा करना पड़ा होगा कि एक तरफ आप पढ़ाई भी करी है, कोविड में आपने सोचा कि आप डॉक्टर बन जाए, तो समाज को लेकर के मुझे लगता है आप बहुत ज्यादा उनकी तरफ झुकाव है आपका, उस तरफ प्रेरित रहती है। तो कैसा ये संघर्ष आपका खुद का रहा है इस जगह तक आते आते? बिल्कुल, जो आजकल की जो जनरेशन है, यंग जनरेशन, जो कि धीरे धीरे काफी ज्यादा वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने लगी थी, तो उस जनरेशन को यदि किसी ने सनातन की तरफ यदि झुकाया है या उनके अंदर जो हिंदू उनके अंदर का सो गया था उनको उसको जगाया है, तो उसको मैं एकमात्र श्रेय दूंगी बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज को। और देखिए, मैं उनको भगवान मानती हूँ और इसीलिए मैं उनको प्राणनाथ कहती हूँ। और ये जो प्राणनाथ वर्ड मैं उन्हें बोलती हूँ, इससे कई लोगों को तकलीफ होती है, तो सभी लोगों से मेरा ये प्रार्थना है कि जैसे भगवान कृष्ण को कोई अपना सखा मानता था, कोई अपना भाई मानता था, कोई अपना भगवान मानता था, तो उसी प्रकार से कई नाम से उनको संबोधित कर सकते थे। तो ऐसे ही मैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार को भगवान मानती हूँ और इसलिए मैं उन्हें प्राणनाथ संबोधित करती हूँ। और इस जनरेशन में हर घर घर में जो सनातनी को उन्होंने जगाया है, इसका तो पूरा फुल क्रेडिट उन्हीं को जाना चाहिए और वो इस क्रेडिट के हकदार भी हैं। शादी की अटकलें चल रही हैं, रूमर्स चल रहे हैं, कई लोगों ने मीडिया में चला ही दिया है और ठीक है चल रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी सभी लोगों को मिठाई खाने बुलाया जाएगा और बहुत जल्दी बताया जाएगा क्या हो रहा है। जैसे ही कह रही है मिठाई खाने, मुझे लग रहा है कि शादी का निमंत्रण मिलने वाला है। ऐसा है, अगर निमंत्रण मिलेगा या जो भी होगा, आप तो कवरेज करने आ ही जाएंगे ना तो बस फिर उस दिन का इंतजार कीजिए, उस समय का इंतजार कीजिए और हम तो आपके साथ बने ही रहते हैं। शिवरंजनी जी, आज का जो ये माहौल है, सबसे पहले तो इसके लिए मैं आपको यही कहूंगी ऑल द बेस्ट, और अगर निमंत्रण हमें मिलेगा तो बधाई देने के लिए भी हम पहुंचेंगे जरूर। लेकिन जो अभी का माहौल चल रहा है अयोध्या के अंदर में, राम भक्त उनका पूरा टोला जो है वो पहुंचा हुआ है, उनके लिए कोई अच्छा सा एक भजन हो वो आप सुना दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, जो इस पूरे अयोध्या में देख रही हूँ, हर कोई जो भी व्यक्ति आ रहा है सब भगवामय हो गए हैं, जिससे मैंने एक भजन बनाया है। राम रंग में रंगी चुनरी मेरी भीगी, मेरी चुनरी सखी रे अमर हो गई, छूट गए सारे दाग धन्य चुनरी के भाग, सारी दुनिया को इसकी खबर हो गई। राम रंग में रंगी, राम दर्शन के प्यासे, राम चरणों के दासी, आसमन में लिए अवध नगरी गई। सानी धा सानी धानी ध पद पग पगरे गरे सा गरे सानी सरे सा पदनी सा सानी सा सानी संग सानी संग सरे नी संग सनी सा ग सारे नी संग सनी सरे रे नी सा ग सारे नी सा रे नी सा ग रे मम ग प म ध र प नी नी ध सा नी ध प। राम दर्शन के प्यासे, राम चरणों के दास, आसमन में लिए
अवध नगरी गई, हाथ चंदन लिए मन में वंदन किए, देखी राम छवि जन्मभूमि धन्य हो गई, मेरी चुनरी सखीरी अमर हो गई, राम रंग में रंगी चुनरी मेरी भीगी। बहुत खूबसूरत। और बीच में जब आपने वो सासा दादा किया तो वो मतलब ऐसा लग रहा था कि भजन के साथ साथ आप रोम रोम में जो है आपके शब्द जो है वो बस रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिवरंजनी जी कि आप हमारे साथ जुड़ी और आपने ये तमाम बातें यहाँ पर की हैं। और इसी के साथ आगे आने वाले भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत ऑल दी बेस्ट के साथ मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी से जो अटकलें चल रही हैं, वो संभावनाएं जो चल रही हैं, वो अगर सच्चाई में बदल जाती है तो उसके लिए आपको एडवांस से हम बधाई भी देते हैं। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ हमारे लिए आज के लिए फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एम न्यूज के साथ।